नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। विपक्षी पार्टियों को अचानक से क्या हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इतनी डिरेल हो गई है, क्या अनाप शनाप ये लोग बयान दे रहे हैं, ये वाकई किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनको हुआ क्या है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये मोदी के विरोध नहीं, मोदी की घृणा में इन लोगों ने सारे जो लिमिट्स जो होते हैं एब्सर्डिटी के, उसको इन्होंने क्रॉस कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ठेका ले लिया है पाकिस्तान को डिफेंड करने का, इमरान खान को डिफेंड करने का। पाकिस्तान के अंदर में ननकाना साहब के ऊपर हमला हो रहा है। पूरी की पूरी जो सिख बिरादरी है पूरी दुनिया की, क्योंकि वो मक्का से कम नहीं है, मदीना से कम नहीं है, वो नाराज है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद से जब पूछा जाता है तो कहते हैं भाई कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इनके लिए सीएए है, मुद्दा इनके लिए एनआरसी है। लेकिन पाकिस्तान में जो अन्याय हो रहा है ये इनके लिए मुद्दा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी नीति ऐसी हो गई है, इनका दिमाग ऐसा फिर गया है कि ये हर चीज में पाकिस्तान को डिफेंड करना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब एक और नया नया नेता इस देश में पैदा हुआ है, अरविंद केजरीवाल। सीएए पे बहस कर रहा है और ये वो अचानक उनका बयान आया कि सीएए अगर लागू हो गया तो पाकिस्तान वहां से हिंदुओं को भेज देगा, वो जासूस भी हो सकते हैं। माने हिंदू इनको पाकिस्तानी जासूस नजर आ रहे हैं, वहां से जो सिख आएंगे वो पाकिस्तानी जासूस नजर आ रहे हैं। वहां हर साल हजारों हजार की संख्या में जो हिंदू लड़कियां हैं, सिख लड़कियां हैं, उनका धर्म परिवर्तन करके उनको किडनैप करके जबरदस्ती बलात्कार किया जा रहा है। ये इनके समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुद्दा क्या हुआ, ननकाना साहब में वहां के ग्रंथी की बेटी को वहां के कुछ लोगों ने जबरदस्ती उठाया, धर्म परिवर्तन कर डाला। और वो ग्रंथी साहब बेचारे वो हर जगह माथा पीट रहे हैं, हर जगह गुहार लगा रहे हैं, इमरान खान से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन वो लड़की अभी तक घर वापस नहीं लौटी है, न वापस लौटेगी। क्यों? क्योंकि उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है और वहां के कानून के मुताबिक अब वो वापस सिख धर्म को नहीं अपना सकती। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। प्रेशर पड़ा तो वहां पे उस लड़की को, जो एक महिलाओं का जो एक केंद्र होता है, वहां पे उसको रखा गया। तो ये लोग ननकाना साहब पे आए और वहां पे इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि वो लड़की चाहिए, उनको लड़की जबरदस्ती लेके जाना चाहते हैं, ये वहां का कानून है। और उन्होंने कह दिया कि भाई अब तो सिखों के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दी। बेचारे वहां सिख समुदाय, हिंदू, सब लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। वीडियो चल रहा है, वो कह रहे हैं कि वो गुलाम मुस्तफा नाम रख देंगे ननकाना साहब का, और यहां से इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है। एक भी विपक्ष का लीडर पाकिस्तान के खिलाफ या इमरान खान का नाम लेकर के, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जहां कहीं भी इस तरह से एट्रोसिटीज होती है, जहां कहीं भी, अरे पाकिस्तान में हो रहा है, इमरान खान की सरकार है, मुंह में आवाज नहीं है। नाम लेने में क्या जा रहा है? आप पैसे लेकर के काम कर रहे हो क्या पाकिस्तान से? या आपका रिश्तेदार लगता है वो? ऐसे तो छोटी छोटी बातों पे तो मैंने घटिया से घटिया बातें आप कह देते हो। सावरकर की बारी आती है तो पता नहीं क्या क्या झूठ आप बोलने लग जाते हो, और इमरान खान का नाम आते ही आपकी पैंट गीली हो जाती है। अजीब अजीब कहानी है। केजरीवाल को हिंदू जासूस नजर आने लगते हैं। आज वहां एक, आज की खबर है, सवेरे सवेरे वहां एक सिख युवक को मार दिया गया, जो कहते कि बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर। उसका बस यही गुनाह है कि वो सिख है, दूसरा कोई गुनाह नहीं है। और उसके बाद जब कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनल के सामने जब आते हैं, बयान देते हैं, तो ये राशिद अलवी साहब कह रहे हैं कि ये जो सिखों के ऊपर वहां जो अत्याचार हो रहा है वो मोदी और इमरान खान मिलकर के ये सब करवा रहे हैं। बताइए कहां बुद्धि चली गई है इन लोगों की। इस तरह के बयान के ऊपर तो क्या कमेंट भी करना कोई
ये तो वैसा ही है कि जैसे केजरीवाल और सारे लोग जब पुलवामा पे अटैक हुआ था तो इन लोगों ने कहा था भाई इलेक्शन के वजह से इन लोगों ने अपने ही सैनिकों के ऊपर खुद ही इन लोगों ने अटैक करवाया है। अभी तो वही थ्योरी है ना जो पाकिस्तान कहता आ रहा है। ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ऐसा लगता है कि रावलपिंडी में इनके कोई आका बैठे हुए, वहां से इनको बताया जाता है कि आज ये बयान देना है, वो ये बयान देते हैं। इसी तरीके से जब मुंबई में हमला हुआ था तो इन लोगों ने कहा था कि नहीं ये तो हिंदू लोग ने ही करवाया है। कसाब इनको हिंदू नजर आ रहा था, किताब लिख डाली, सेमिनार करवाने लग गए कि हिंदुओं की साजिश है। तो ये इस तरह की बातें ये लोग बिल्कुल माइंडलेस होकर के ये लोग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? इनके दिमाग में ये फितूर कहां से आया है? ये फितूर इसलिए आया है कि देखिए हुआ क्या कि सीएए को लेकर के ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये लेफ्ट लिबरल कमाल वामपंथी ये सारे लोग पूरी दुनिया में ये आर्टिकल्स लिख रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमानों का जो यहां से जो है नागरिकता चली जाएगी। पाकिस्तान से लगातार ये प्रोपेगेंडा चल रहा था। आईएसआई के लोग इफेक्टिव है, पीएफआई को कौन फंड करता है? ये जो लोग जो हिंदुस्तान के अंदर में आगजनी करवा रहे थे, ये जो नेक्सस, ये कोई नया चीज नई बात नहीं है। अब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे एक्स रॉ ऑफिशियल्स, आईबी के ऑफिशियल्स, उनके बयान है उनके, ये जिस तरह से ये नक्सली, ये अर्बन नक्सल्स और आईएसआई के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं, ये जिहादी संगठन, एक भाषा एक तरह की बात ये कहेंगे। फिर होता यह है कि इस चीज को बताने के लिए कि किस तरीके से मुसलमानों पे हिंदुस्तान के अंदर में अत्याचार हो रहा है, इमरान खान ने एक वीडियो को ट्वीट किया। ट्वीट होते ही मालूम चला कि ये जो वीडियो उन्होंने लगाया है वो वीडियो बांग्लादेश का है, 7 साल पुराना, लेकिन जिसकी पिटाई हो रही थी बस वो दाढ़ी था उसमें। ये तो राहुल गांधी से कम अक्लमंद थोड़ी इमरान खान। वो तो अलग बात है कि हिंदुस्तान की मीडिया उसे पूछते रहते कि बहुत महान व्यक्ति हैं इमरान खान, लेकिन हकीकत यही है राहुल गांधी और इमरान खान के आईक्यू लेवल में जरा सा भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब उन्होंने कर दिया, अब ये गड़बड़ हो गई तो उनको ट्वीट वापस लेना पड़ा। ट्वीट जब वापस लेना पड़ा और ये मसला ये ननकाना का भी चल रहा था साथ में, तो इमरान खान दुनिया को ये बताना चाह रहे थे, इमरान खान का बयान आया कि वो मामूली सा कोई आपसी मसला है। अच्छा, आपसी मसला होगा तो आप ननकाना साहब जैसे पवित्र स्थल के ऊपर पत्थर पथराव कर देंगे और पुलिस वहां पे खड़ी रहेगी। जो वीडियो जो आ रहा है आप उसे गौर से देखें तो वहां पुलिस वाले भी खड़े हैं जब वहां पे ननकाना साहब के ऊपर हमला हो रहा है, और वहां पे किसी को न गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान से तो कम राहुल गांधी को ये पूछना चाहिए, विपक्ष के लोगों को पूछना चाहिए। और हां, मैं तो भूल ही गया, ये कौन से गुफा के अंदर मेडिटेशन में लगे हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, ये पाकिस्तान में जो नारा लगा करके आ रहे थे, कहां है वो? कहां है वो? कहां है ये मणिशंकर अय्यर? तो इन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि ऐसी क्या बात है। ये एक बार हो तो बात समझ में आती है, एक बार हो तो बात समझ में। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एक केजरीवाल, ममता बनर्जी, तो कांग्रेस पार्टी, ये सब लीडर वही बात वो कहने लग गए जो पाकिस्तान कह रहा था। पुलवामा अटैक हुआ, फिर वही बात जो पाकिस्तान कह रहा है, यही ये लोग डिट्टो, तो फोटोकॉपी। ऐसा लग रहा है कि एक टेक्स्ट दिया जाता है जो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई भी बोलती है, आर्मी वाले भी बोलते हैं, वही कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बोलते हैं। फिर एयर स्ट्राइक हुआ, फिर वही बात। अभी ननकाना साहब के ऊपर हमला हुआ, वही बात। सीए और एनआरसी के ऊपर बातचीत चल रही है, वही बात। ये हर चीज में एक ही तरह का डिस्कोर्स। आर्टिकल 370 लगाया गया, उसी तरह की बातें डिट्टो। और इनको तो कम से कम माफी मांगना चाहिए देश से। अकल होती तो कम से कम यह भी समझ में आना चाहिए कि जो आप जो बोलते हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन पूछेगा कि अरविंद केजरीवाल और की पार्टी के जो बयान आते रहे आर्टिकल 370 के ऊपर, कश्मीर के ऊपर,
और ये जो राहुल गांधी के जो बयान आते रहे, और क्यों इनके बयान, इनके ट्वीट्स, इनके सोशल मीडिया में जो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, वो पाकिस्तान के डॉजर का हिस्सा कैसे हुआ? जो पाकिस्तान, इमरान खान ने जो आर्टिकल 370 के खिलाफ जो उसने पूरी दुनिया में जो डॉजर तैयार किया हिंदुस्तान के खिलाफ कि वहां मानवाधिकार का जो अवहेलना हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। आपको पता है कि जो पाकिस्तान ने जो पूरा डॉजर यूएन के सामने रखा, ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने रखा, यूनाइटेड नेशन में, उसमें इन्हीं लोग का बयान है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं नहीं कह रहा, ये तो हिंदुस्तान के विपक्ष के लोग कह रहे हैं, ये हमारा इल्जाम नहीं है, ये तो उनका। ये कैसे इस तरह से कोऑर्डिनेट करके ये लोग काम करते हैं? इमरान खान को कहीं भाषण देना होता है, 2 दिन पहले आप देखिएगा यहां को प्रेस रिलीज निकल जाएगा। तो दरअसल इन लोगों की दिक्कत क्या है? इन लोगों को लगता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। ये मूल बात है इनकी मूर्खता का। ये आप देखिए लेवल ये है कि इमरान खान के खिलाफ अगर वो बोलेंगे तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो इसमें 2 बातें, एक तो मूर्खतापूर्ण आपने बयान दिया, और आपने एक तरीके से ये आप बताना चाह रहे हैं देश के लोगों को कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो पाकिस्तान परस्त हैं। और जब आपके ऊपर इस तरह की बातें, इस तरह का जो काउंटर आर्गुमेंट किया जाएगा, तो आप बोलोगे भाई हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अजीब कहानी है। सारे कुकर्म करें आप, सवाल जब आपसे पूछा जाए तो लोग कहेंगे भाई हमसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इस स्तर पर राजनीति होगी? क्या आप देश के खिलाफ ही अपने दुश्मनों को जो है आप प्रूफ और उसको आप देंगे? अब देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी चुप, कांग्रेस पार्टी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं ये लोग, और केजरीवाल कि पाकिस्तान से जो हिंदू आएंगे या सिख आएंगे वो पाकिस्तान के जासूस हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि सारे लोग इस देश में उन्हीं के माइंडसेट के हैं कि फोर्ड फाउंडेशन और विदेशी चंदे से जो है वो इस देश के अंदर में कोहराम मचाने का जो है जिस तरह से उन्होंने ठेका ले रखा है, वो सारी दुनिया उनको उसी तरह से नजर आती है। बहुत ही शर्मनाक ये बिहेवियर जो ननकाना साहब के ऊपर जो हो रहा है और जो विपक्ष का जो रुख है वो वाकई बहुत ही शर्मनाक है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।